बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल दोहा कतर के फ़ासलाती निज़ाम तालीम में खुश आमदीद कहते हैं, जो हमारे अदारे ने मौजूदा हालात के पेश नज़र आपको घरों में तालीम की सहूलत फ़राहम करने के लिए शुरू किया है। आज हम जमात पंजम के मज़मून उर्दू क़वायद के अगले मौज़ू पर बात करेंगे। हमारा आज का सबक है मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। देखें, बाज़ अल्फाज के एक लुग़वी मानी होते हैं और एक मजाजी मानी होते हैं। पहले देखिए कि लुग़वी मानी क्या होते हैं। वो मानी जो किसी लफ्ज़ का असल हकीकी और लफ्ज़ी मानी हो, जो लुग़त में लिखे जाते हैं, और इससे मुराद वही चीज़ ली जाती है जो बोली जाती है, उसको लुग़वी मानी कहते हैं। हकीकी और असली मानी कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, जुमला है आज तो गर्मी से बुरा हाल है, तो इसका लफ्ज़ मतलब भी, हमारा कहने का मकसद भी यही है। शेर ने बैल को मार डाला, मार डाला भी अपने असली मानों में इस्तेमाल हुआ है। न्योले ने सांप का सर खा लिया। आपको पता है ना, न्योला एक जानवर है जो सांप का सख्त दुश्मन है। सर खा लिया, ये भी अपने असल और हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो एक वो मानी होते हैं जो किसी लफ्ज़ का असल और हकीकी मानी होते हैं। दूसरे मानी होते हैं मजाजी मानी, यानी जो किसी लफ्ज़ के हकीकी और असली मानी नहीं होते, बल्कि जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं तो उससे हमारा मकसद, हमारा मतलब कुछ और होता है, और वो मानी भी लोगों में मशहूर होते हैं। मिसाल के तौर पर पीछे आपने पढ़ा था, आज तो गर्मी से बुरा हाल है। अगर हम इसको यूँ कहें, आज तो गर्मी ने मार डाला है, तो मार डाला अपने असली मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उसने सचमुच तो नहीं मार डाला, लेकिन हम अपना इजहार कर रहे हैं कि बहुत शदीद गर्मी है और उसने बुरा हाल कर डाला है। इसी तरह आपने पिछले जुमला पढ़ा था कि न्योले ने सांप का सर खा लिया, वो असल मानों में इस्तेमाल हुआ था। अगर हम यूँ कहें कि उसने सवाल पूछ पूछ कर मेरा सर खा लिया है, तो यहाँ पर सर खा लिया अपने असल मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उसने सचमुच तो हमारा सर नहीं खाया, बल्कि कहने का मकसद ये है कि उसने हमें बहुत तंग किया है। तो ये आपको पहले जो लुग़वी मानी और मजाजी मानी का फ़र्क आपको समझाया है, ये इसलिए समझाया है कि आपको मुहावरा की समझ आ जाए, क्योंकि मुहावरा वो ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जिसमें उन अल्फाज के हकीकी मानी नहीं लिए जाते, बल्कि मजाजी मानी लिए जाते हैं, और वो मानी, वो अल्फाज अहले ज़बान के तरीके के मुताबिक होते हैं। ये नहीं कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से बना ले। तो मुहावरा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर 3-5 करना, इसका मतलब है झगड़ा करना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। अब देखिए, ये जो लफ्ज़ हमने बोले हैं, बाग बाग होना, इसका मतलब तो कुछ और है। 9-2-11 होना ये कुछ और है। 3-5 करना असल में तो इनका मतलब कुछ और है, लेकिन हमने इनकी और मानी मुराद ली है। और ये मुहावरात ऐसे होते हैं कि इनके अगर किसी दूसरी ज़ुबान में लफ्ज़ी या लुग़वी तर्जमा किया जाए, यानी उनके असल लफ्ज़ों के मुताबिक तर्जमा किया जाए, तो दूसरी ज़ुबान के लोग उसे समझ ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर एक जुमला हम बनाते हैं, ज़्यादा 3-5 मत करो। हमारा मकसद ये है कहने का, ज़्यादा झगड़ा मत करो, तकरार मत करो। तो अगर इसको हम इसी तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, डोंट डू 3-5 टू मच, तो इससे क्या समझ आएगी? किसी अंग्रेज़ी वाले बंदे को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। चोर 9-2-11 हो गया, यानी चोर भाग गया। अगर इसको इंग्लिश में हम कहें, द थीफ बिकेम 9-11, तो इसका तो वो किसी को समझ ही नहीं आएगी ये क्या कह रहा है। इसी तरह मैं खुशी से बाग बाग हो गया, यानी मैं बहुत खुश हुआ। इसको अगर हम इंग्लिश में करें, आई बिकेम गार्डन गार्डन विद हैप्पीनेस, तो कोई इंग्लिश का बड़े से बड़ा स्कॉलर भी इस बात को समझ नहीं सकेगा। तो ये जो मुहावरात होते हैं, ये अहले ज़ुबान के मुताबिक होते हैं, किसी दूसरी ज़ुबान के मुताबिक इसका तर्जमा, लफ्ज़ी तर्जमा नहीं किया जा सकता और ना कोई समझ सकता है। अब हम मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करने से पहले उनके इस्तेमाल का तरीका सीख लेते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मुहावरे का मानी और मफ़हूम अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो लुग़त में उसको देख लेना चाहिए।
چھوٹے سادہ اور آسان جملے بنائیں، آسان الفاظ استعمال کریں، مفرد جملہ بنائیں، مرکب جملہ نہ بنائیں۔ مطلب مرکب جملہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ جملے شامل ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے میں نے اسے کہا کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، اس میں 3 جملے شامل ہیں تو یہ مرکب جملہ ہے، تو اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ مفرد جملہ بنائیں۔ پھر اس کے بعد ایسا جملہ بنائیں جس سے محاورے کا معنی اور مفہوم واضح ہو جائے، اور جملے کے آخر میں ختمہ ڈالیں، اور اگر وہ سوال ہو تو اس کے آخر میں سوالی نشان بھی ڈالا کریں۔ اب آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف کہ محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا۔ یہ سوال آپ کی کتاب ہماری اردو 5 سبق عالم اور ملاح صفحہ نمبر 17 پر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ان محاوروں سے جملے بنائیں۔ چہرہ اتر جانا، جان کے لالے پڑ جانا، شیخی بگھارنا۔ تو یہ 3 محاورے دیے گئے، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 3 اور محاورے مشق کے طور پر دیے گئے ہیں، آسمان سر پر اٹھانا، الٹی پٹی پڑھانا، کاٹ کھانے کو دوڑنا، تاکہ آپ کی مزید مشق ہو جائے۔ پہلا محاورہ ہے چہرہ اتر جانا۔ اس کا مطلب ہے مایوس ہو جانا، پریشان ہو جانا، اور اس کا جملہ بنتا ہے مثال کے طور پر فیل ہونے کی خبر سن کر اس کا چہرہ اتر گیا، یعنی مایوس ہو گیا۔ اگلا محاورہ ہے جان کے لالے پڑنا۔ اس کا مطلب ہے زندگی کو خطرہ ہونا، موت کا خطرہ ہونا، زندگی کی امید ختم ہو جانا۔ تو اس کا ہم جملہ بنا سکتے ہیں وہ اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اگلا محاورہ ہے شیخی بگھارنا۔ اس کا مطلب ہے اپنی تعریف کرنا، اپنی کسی چیز پر فخر کرنا، اپنی مال و دولت یا کسی بھی چیز کے اوپر بہت زیادہ فخر کرنا۔ اس کا ہم جملہ جو بنا سکتے ہیں وہ ہر وقت دوسروں پر اپنی دولت کی شیخی بگھارتا رہتا ہے۔ اب ہم 3 مزید محاورات کو جملے میں استعمال کرتے ہیں مشق کے طور پر۔ پہلا محاورہ ہے آسمان سر پر اٹھانا۔ اس کا مطلب ہے بہت شور مچانا۔ تو اس کا جملہ جو بن سکتا ہے بچوں نے شور مچا مچا کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اگلا محاورہ ہے الٹی پٹی پڑھانا، یعنی کسی کو غلط باتیں یا طریقے یا حرکتیں سکھانا، غلط راستے پر چلانا۔ اس کا جملہ بن سکتا ہے شرارتی بچے شریف بچوں کو بھی الٹی پٹی پڑھاتے ہیں۔ تیسرا محاورہ ہے کاٹ کھانے کو دوڑنا، یعنی بہت غصے سے اور بدتمیزی سے بات کرنا۔ اس کا جملہ بن سکتا ہے بد اخلاق آدمی یا بدتمیز آدمی بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تو بچوں یہ پہلے ہم نے آپ کو ان محاورات کے مثال کے طور پر جملے بنا کر بتائے تھے کہ اس طرح جملے بنائے جا سکتے ہیں۔ اب آپ نے خود کوشش کرنی ہے کہ ان محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ کو مشق ہو اور آپ خود اس قابل ہوں کہ آپ جملے بنا سکیں اور ایک اچھی خوبصورت تحریر لکھ سکیں۔ کوشش کیجئے، مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے جملے بنا سکیں گے۔ یہ جملے بنائیں اور اپنے استاد کو دکھائیں۔ تو بچوں آج کا سبق ختم ہوا۔ امید ہے آپ کو ان محاورات کی خوب اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، ان کا جملوں میں استعمال بھی آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ اب آپ خود کوشش کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔